ऐसा भी आ रहा है ये उसके कारण मैडम पैसा वापस कर दीजिए, वो नेहा सिंह फ्रॉड है कि क्या है। नेहा सिंह तो सामने है, आइए आप। हमने तो अपनी तरफ से बात रख दी, लेकिन सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए ना। मैं लोग को सर ये बातें कह रही हूँ कि आप लोग जो बोल रहे हैं ना, आप लोग करोड़पति हैं, नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ करोड़पति भाई। मैं नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। हमारा मुहिम लगातार एक ही है, फर्स्ट डे से लेकर अभी तक, और आगे भी यही रहेगा कि हमें अयांश को किसी भी हालत में बचाना है। जो लोग कह रहे हैं कि बाकी भी बच्चे हैं जिन्हें 500, 1000 और 5000 में हम बचा सकते हैं, तो उनके लिए एक यही जवाब है कि आप 20,000 का जो फ़ोन यूज कर रहे हैं उसे आप 5000 में बेचकर उस बच्चे को बचाइए, और नहीं तो चुप रहिए। अगर आवाज़ उठाने का हिम्मत है आप में तो आप भी आवाज़ उठा सकते हैं। नेहा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी लगातार स्टार्टिंग में पूरे बिहारवासी ही क्या, देशवासी और हर तबके के लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे। अचानक ये निगेटिव माहौल बन चुका है और लोग लगातार निगेटिव कमेंट्स करते हैं और कि इमोशनल ड्रामा है, उनके पास आईब्रो बनवाने के लिए टाइम कहाँ से आ जा रहा है, हंसते रहती है। ये सब पे क्या कहना है आपका? सर ये सब बेतुकी बातें हैं, आईब्रो बनवाना या मेरे पर्सनल चीज़ पे जो भी चीज़ है वो करना। और मैं क्या बोलूँ, मैं किस किस चीज़ पर कमेंट करूँ। कुछ दिन पहले ऐसा था कि इसे ऐसे में टाइप 1 नाम की बीमारी नहीं है, मैं उस पर जवाब दी। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया ये लोग लेकर खड़े हो जाते हैं। कभी नेहा जी ने क्या पहना है, कभी नेहा जी आईब्रो बनवाई है कि नहीं बनवाई है, नेहा जी क्या, मतलब ये क्या है। मतलब ऐसा नहीं है सर कि ये मामला पहला है, ये इससे पहले भी 2-3 बच्चों को इंजेक्शन लगाए। क्या आपने सुना है कभी ये बातें उनके साथ होती थी? क्योंकि वो ये लोग बिहार में ही आखिर ऐसा क्यों हो रहा बिल्कुल है? सर, ये क्योंकि बिहार अयांश में हो बिहार रहा का है। बच्चा है, उसको इसलिए ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है? बिल्कुल सर, आयांश को तो झेलना ही पड़ रहा है, साथ में उनके घर वाले को भी। मतलब हर मतलब मतलब यही आप मान लीजिए ना कि आयांश बचता है, बस ये लोगों के कारण बच रहा है। ये मैं कहीं से इसमें, लेकिन इसके साथ साथ सर मतलब हमारी जो इज्जत है ना वो बिल्कुल रोड पर आ गई है, बस आप यही जान लीजिए। कोई भी सर उठाकर कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कमेंट कर देता है। मैंने एक दो रिकॉर्डिंग भी सुना है कि कोई सब्जी वाला पैसा मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है। पहले जो आपके साथ पहले भी फ़ोन आते थे, आपके पास फ़ोन अभी भी आते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर दिख रही है बताइएगा? बिल्कुल सर, अंतर तो कुछ कुछ अंतर है। मैं सबको ये नहीं बोलूँगी, बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं कि मैडम किस पे सपोर्ट पैसा के लिए भी डालना कर रहे है, हैं। मैडम बच्चा कैसा है। बहुत लोगों का इस तरीके का भी फ़ोन आता है। बहुतों का फ़ोन ऐसा भी आ रहा है कि नहीं, उसके कारण मैडम पैसा वापस कर दीजिए, वो बोल रहा है पैसा वापस करने के लिए आप लोग कर दीजिए, वो बोल रही है पैसा वापस करने के लिए पैसा वापस कर दीजिए। मतलब वो लोग खुद नहीं चाह रहे, जिनके थ्रू ये कराया जा रहा है ना, उनके कारण वो बोल रहे हैं। बिना समझे बूझे लोग एक ही बात बोलते हैं कि नेहा सिंह और उनके फैमिली वाले फ्रॉड हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ। हर रोज़ मैं बच्चे का सर्टिफिकेट दिखा रही हूँ, नेहा सिंह फ्रॉड है कि क्या है। नेहा सिंह तो सामने है, आइए आप किसी को लेकर आइए। अगर आपके पुलिस है या जो भी है, आप लेकर आइए। नेहा सिंह सामने खड़ी हैं। अगर नेहा फ्रॉड रहती तो शायद किसी भी डीएम ऑफिस या फिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या फिर हेल्थ मिनिस्टर के पास नहीं जाती। अगर मैं फ्रॉड रहती तो सर मैं कैसे जाती? जी बिल्कुल। अयांश के पापा जिस दिन रांची जा रहे थे, अपने आप को सरेंडर करने जा रहे थे, उस दिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बिहार सरकार एक अधिकारी को नियुक्त करे जो पैसे की देखभाल करे। जो लोग बोल रहे हैं फ्रॉड है, उनके मुंह पे भी तमाचा लगे और सरकार के निगरानी में ये सब कुछ हो। क्या अभी तक वो किसी को भी नियुक्त किया गया है, किसी भी ऑफिसर को क्या? नहीं सर, किसी को नहीं। हाँ, मेरे हस्बैंड ने ये बोला था जिस दिन वो सरेंडर करे। मैंने भी वीडियो के माध्यम से ही ये बातें सुनी थी। उन्होंने बोला था कि किसी ऑफिसर को नियुक्त किया जाए, ताकि मैं जा रहा हूँ तो उसके उसके बाद जो होता है वो सबका जो है मतलब जो चीज़ें चल रही हैं, जो पैसा जमा हो रहा है, जो इकट्ठा हो रहा है, उन सब का हिसाब किताब रखा जाए। लेकिन सर ये हमने तो अपनी तरफ से बात रख दी, लेकिन सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए ना कि हमारे यहाँ ऑफिसर चाहिए या नहीं चाहिए। फिर इसमें हमारी गलती कहाँ है? जी बिल्कुल, सरकार अभी तक कोई भी ऑफिसर नियुक्त नहीं की है। ये बताइए, अयांश को जब आप यहाँ लेकर आए थे तब क्या स्थिति थी और अभी का क्या स्थिति है? सर स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है सर। फीवर इसका आना बंद हो गया है। हालांकि चेस्ट में अभी भी पैचेस दिख रहे हैं, कफ अभी भी है, निमोनिया अभी भी है। डॉक्टर का ये कहना है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो और क्या? अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट पे ही है वो। अच्छा, और क्या लगता है कि कितने दिन और अयांश यहाँ पे रहेगा? सर मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला इसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, हो सकता है 2 दिन में भी सही हो जाए, हो सकता है 4 दिन भी लगे, 6 दिन भी लगे। अच्छा, जब अयांश को लेकर आप हॉस्पिटल से बाहर आ जाएंगे उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा?
सर मैं इसे बैंगलोर ले जाना चाह रही थी। इसे बैंगलोर ले जाना होगा सर, क्योंकि जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो हमें जारी रखना होगा। इसके लिए मुझे बैंगलोर जाकर डॉक्टर से बात करना होगा, क्योंकि सर इसकी सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं थी। मैं बस महज़ कुछ पत्रकार के कारण मुझे रोड पर आना पड़ा डोनेशन के लिए, और उसके कारण इसकी तबीयत बिगड़ गई। अगर कुछ पत्रकार निगेटिव न्यूज़ नहीं चलाते तो अभी तक क्या लगता है कि वो डोनेशन बिल्कुल सर, वो कंप्लीट हो डोनेशन जाता? कंप्लीट हो गया रहता और हम अभी अयांश को इंजेक्शन दिलवाने के दिलवा पोजीशन में रहते पोजीशन में रहते हैं। हैं। जी। अच्छा ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि आईटीआई कॉलेज जो लोग खोल सकते हैं उनके पास करोड़ों रुपए होंगे, जिनके घर में एसी फ्रिज ये सब चीज़ तमाम बातें उठ रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो मतलब मैं क्या बोलूँ सर, ये डेली नीड्स की सामान है। जिसके घर में एसी हो, फ्रीज हो, सर ये सब सामान सर आपके घर में जी बिल्कुल है ना आपके घर में? तो सर क्या आप करोड़पति हैं? नहीं, करोड़पति तो नहीं। तो सर हमारे घर में तो हम करोड़पति कैसे लोग हो? कह रहे हैं ऐसा। नहीं तो मैं लोग को सर ये बातें कह रही हूँ कि आप लोग जो बोल रहे हैं ना, आप लोग के घर में भी ये सामान होंगे, तो आप लोग करोड़पति हैं, नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ करोड़पति भाई। मैं रहती तो मैं पल पल ऐसे बच्चे को मारने के लिए छोड़ देती, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कराती ना सर। ये बताइए, आइडिया कुछ लोग कह रहे हैं कि अयांश के पापा मतलब बच्चों के साथ पहले फ्रॉड किए थे और अभी भी उनकी फैमिली फ्रॉड कर रही है, आगे भी करेगी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो जी केस है, ये जो लोग कह रहे हैं ऐसी बातें, वो 2011 के आसपास की बातें हैं। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपकी शादी कब हुई थी? 2014 में। अच्छा, मतलब उस मामले के बाद शादी हुई? 14 में हुई है सर, ये मामला 11 का है। हाँ, 3 साल बाद शादी हुई है इसी हमारी। कारण ज़्यादा जानकारी नहीं हुई। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में। मुझे बस इतना पता है कि इनका एक इंस्टीट्यूट चलता था मैरिन का, उसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। उन बच्चों ने इनके ऊपर आरोप लगाया था, उस समय लगाया था, और वही केस है सर अभी। अच्छा, उसी केस के बारे में लोग ऐसा बोल रहे हाँ, हैं। उसी केस के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। और ये जो सरेंडर किया इन्होंने, ये इस चीज़ के लिए नहीं किया। ये सरेंडर इसलिए किया क्योंकि लोग इनको फ्रॉड कह रहे हैं पैसा लेकर भाग जाएगा। इसके लिए किया सर कि अब तो मैं एक स्थिर जगह पर हूँ। अब आप लोग देखिए आप लोगों को क्या करना है। मैं भाग तो नहीं रहा हूँ, लेकिन अब पहले आलोक सिंह फ्रॉड थे, अब नेहा सिंह फ्रॉड हो गई है ना। नेहा सिंह अब फ्रॉड हो गई, तो देखते हैं। फ्रॉड अगर मैं हूँ तो मैं तो सामने ही हूँ, मेरे पति तो जेल में है, मैं तो सामने हूँ। तो आइए मुझे हथकड़ी पहना कर ले चलिए। जी बिल्कुल। ये बताइए, आपको अब क्या-क्या झेलने पड़ रहे हैं? पहले तो बहुत सपोर्ट मिलते थे, बहुत मतलब अच्छे से लोग बात भी करते थे, अब क्या-क्या झेलने पड़ रहे हैं? सर बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। सबसे पहली बात, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, मेरा बच्चा आईसीयू में है। फिर भी सर बहुत तरीके का फ़ोन आता है, बहुत कॉल्स आते हैं। कुछ लोग पैसा रिटर्न मांग रहे हैं, कुछ लोग तरह तरह की गंदी गालियाँ दे रहे हैं। मतलब ऐसी गालियाँ जो मैं खुद अपने मुंह से बोल नहीं सकती, वैसी वैसी चीज़ें मैं सुन रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं इसको रोड पे बैठा दो, पैसा अधिक मिलेगा। बहुत तरह की चीज़ें हैं सर, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लोगों को ये लगता है कि कैसी औरत है, रोती नहीं है। तो सर आप एक बात बताइए, मेरे रोने से क्या प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकल जाएगा? मैं रोऊँगी तो रूम में बैठ कर रो लूँगी, उसके बाद ये सब कौन देखेगा सर? मेरे पति तो है नहीं, ये सब कौन सँभालेगा? तो मेरा रोना एक मात्र मेरा ऑप्शन नहीं है। मैं जब इसका रिपोर्ट आया था बाबू का, तो मैं बहुत रोई थी। 2 दिन तक मुझे नहीं पता था, मुझे बस यही लग रहा था कि अब ये बच्चा मेरे पास नहीं रहेगा। लेकिन सर फिर मुझे लगा कि ये सल्यूशन नहीं है, रोने से इसका जो लाइफ़ है और ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए सर जो जिसको बोलना है बोलते रहे कि ये रोती नहीं है, ये ऐसे करती है, वैसे कर, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इससे बहुत ऊपर आ गई हूँ सर, क्योंकि इतनी बातें मैं सुन चुकी स्ट्रॉन्ग हूँ। बनना पड़ा। मैं इतनी बातें सुन चुकी हूँ ना सर कि ये सब बातें अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरा प्रायोरिटीज़ है बच्चे को बचाना डे 1 से, और एट द लास्ट डे तक मुझे रहेगा, जब तक मेरे बच्चे के पास समय रहेगा, कि मैं अपने बच्चे को कैसे भी बचाऊँ। जिसको जो बोलना है, जिसको गाली देना है, जिसको गंदी गंदी बातें करना है, करते रहो, मुझे अपना काम करना है। सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन ये बताइए कि ये सब चीज़ें जो हो रहे हैं अभी तक, जितने पैसे आ गए हैं, अगर समय पे पूरा नहीं हो पाते हैं तो बाय द वे खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उस पैसे का क्या किया जाएगा? सर हमने शुरू से बोला है कि अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, ये पैसे जो भी हमारे पास हैं, 7 करोड़ 13 लाख 80 या 81 हज़ार हुए हैं। अभी तक का क्या अपडेट है? 7 करोड़ 13 लाख 81 हज़ार। अच्छा। हाँ, तो ये पैसे जो भी हैं सर, हम बस जाकर एनजीओ में या किसी फाउंडेशन में, या फिर सरकार का जो भी चीज़ इस तरीके का चलता है, उसमें हम पैसा डोनेट कर देंगे। एक अंतिम सवाल नेहा जी, ये बताइएगा कि पहले जितने भी भोजपुरी कलाकार भी आ रहे थे, बहुत लोग आश्वासन भी दे रहे थे, जैसे पवन जी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे, खेसारी जी किसी कार्यक्रम में शायद मिले थे, राकेश मिश्रा और तमाम अन्य भोजपुरी कलाकार भी आ रहे थे, मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। क्या अब उनसे मदद मिल रही है या फिर रुक गया, क्या मामला है? बातचीत हो रही है आपकी? जी सर, बिल्कुल। राकेश मिश्रा जी से तो हमेशा बात होती है सर, वो हमेशा बाबू का हाल चाल लेते हैं। अंकुश राजा जी से बात होती है, वो लोग हमेशा हाल चाल पूछते हैं सर।
आप किसी के घर जाकर हाल चाल ले रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। आप अगर फ़ोन पर भी अगर पूछ ले रहे हैं कि हाँ, बच्चा कैसा है, क्या स्थिति है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। तो वो ऐसा कर रहे हैं। 2-3 कलाकार हैं जो कि मतलब एकदम अपडेट लेते रहते हैं बाबू का। टीम अभिमन्यु के संरक्षक अभिमन्यु यादव भी स्टार्टिंग में मदद कर रहे हैं, तो उनकी टीम भी लगी हुई थी। अभी का क्या है, उनकी तरफ से मदद आ रही है? सर हेल्प तो आ रहा था। अभी अभी का तो सर मैं नहीं बता सकती, अभी शायद रुक सा गया है, लेकिन शुरू से उन्होंने हेल्प किया है। अभी लोग आपको किस तरह मदद कर सकते हैं? सर अभी लोग मुझे जो भी पेमेंट आ रहा है सर डिजिटली ही आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ फ़ोन पे, हॉस्पिटल गूगल में पे? हूँ। हाँ, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट पे। जी। चलिए बहुत धन्यवाद। ये नेहा जी थी, अयांश की मम्मी। इनसे हम बात कर रहे थे। लगातार जो अफवाहें इनके बारे में उड़ाए जा रहे थे कि अयांश के फैमिली वाले फ्रॉड हैं, या फिर उनके मम्मी के पास आईब्रो बनवाने के लिए समय कहाँ से आ जा रहा है, या फिर बहुत तरह के सवाल जो कि हम उनसे लिए हैं। धन्यवाद। आप हमारे वीडियोज़ को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।